और कराची से आपको खबर देंगे, लियाकताबाद में कॉल सेंटर के अंदर फायरिंग हुई है। नौजवान जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक नौजवान अब्दुल्ला वल्द महमूद मैट्रिक का तालिब इल्म था। हुआ ये, सुबह पेपर दे के आया है मैट्रिक का वो बच्चा मेरा। पेपर देकर आने के बाद पूरी शर्ट पसीने पसीना, इतना खुश कह रहा मम्मा इतना अच्छा मेरा पेपर हुआ। नमाज के टाइम वो घर से नहा धो के इतर लगा के वो मेरा बेटा गया है। उसके बाद वो वापस नहीं आया। अब 3 जब बज गए ना, 3 बज गए तो मैं कह रही हूँ लाइट गई है, अब्दुल्ला नहीं आया। मैं उसको मैसेज कर रही हूँ अब्दुल्ला घर आ जाओ, कहाँ रह गए। तो सिर्फ एक टिकटॉक का शौक था। मुझे कहता था मम्मा हमारे हालात अब बहुत अच्छे हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैं अब काम करूँगा। वो इसीलिए कॉल सेंटर पर लग गया था, जा रहा था, दिल लगा रहा था वहाँ पे। 2:30 बजे के टाइम इंटर हुआ है कॉल सेंटर में, पूरी रिकॉर्डिंग आई है उसकी। 2:30 बजे इंटर हुआ है, वो 2:40 पे वो लड़का रिटर्न निकल गया है जो उसके साथ गया था। मैं ऑफिस के अंदर गया हूँ तो मैं ऐसे पहले 1 घंटी मौजूद थी वहाँ पे जो काम करती हैं। मैंने मेरे को बताया कि ऐसा अंदर देखो कोई लेटा हुआ है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। अंधेरा हो रहा था, उसकी टांगें नज़र आई मेरे को। अब मेरे को टांगें दिखी तो मैं समझ गया कि अब्दुल्ला लेटा हुआ है, क्या पता सो रहा होगा ये। मैंने लाइट खोली के मैंने उसके फेस पे ही देखा, मैंने उसकी टांगों पे देखा। मैंने उसको बोला 3 दफ़ा हिलाया, मैं अब्दुल्ला उठ जाओ, अब्दुल्ला मतलब गर्ल्स आ गई हैं, उठ जाओ काम करना है। एकदम मैंने उसका फेस देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं बाहर आ गया। फिर मैं वापस मैंने इतना वाक़या देखा। फिर उसके बाद मैंने सबको बुलाया जितने भी, फिर हम सारे आ गए थे उसके बाद। तो बच्चों ने हमारे कॉल सेंटर खोला था। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पे पहले भी जो है डकैत आ चुके थे, तो लाइसेंस वाला पिस्टल हमने रखवाया था। लॉक किया हुआ था, अब्दुल्ला ने पता नहीं क्या किया, उसके लॉक खोल के वो निकाल लिए उसकी पिस्टल। उससे वो टिकटॉक बना रहे थे। टिकटॉक बनाते बनाते पहले ये हुआ है कि चैम्बर में उन्होंने चैम्बर लगाया है। उससे पहले उसने मेरे अब्दुल्ला ने वीडियो बनाई उसकी, उसके बाद चैम्बर निकाला है। निकालने के बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, उसके अंदर गोली फंस गई थी। वो टिकटॉक कह रहा मेरी वीडियो भी अच्छी बननी चाहिए, उस लड़के से कहा उसने। वो वीडियो बनाते बनाते उसने जो फायर किया है ना, उसके अंदर गोली रह गई थी। उसकी गोली वो यहाँ से लगी और वो यहाँ पे फंस गई। गफलत सिर्फ ये हो गई, वो लड़का मेरे बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया। मेरा 16 साल 17 साल का बच्चा चला गया। वो कोचिंग वगैरह वो सब गया है, उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो आराम से घूमा फिरा है। जब उसके बाद जब कैमरे, उसको ये नहीं पता कि बाहर कैमरा लगा हुआ मैं इससे पकड़ा जाऊँगा। बाहर कैमरे में फुटेज देखी, वो आ गया लड़का सामने, उसको फिर घर से लेके गए। उसको पहले तफ्तीश मतलब रिमांड लिया उसका, मतलब पुलिस वाले ने रिमांड करा उसका। उसके बाद उसने बता दिया कि हाँ भाई मेरे से गलती से हो गया सब कुछ। मैंने यही कहा था कि नहीं, अगर टिकटॉक के चक्कर में गया है, क्या पता खुद से गोली मार ली, क्या हो गया नहीं समझ में आया कुछ, तो मैं माफ़ कर दूँगी। लेकिन उस बच्चे की गलती ये है, सरफराज की गलती ये है कि उसने गोली लगने के बाद मेरे बच्चे को तन्हा अकेला मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए छोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगी, अब नहीं करूँगी। मेरे बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ के, अगर तुम्हारा दोस्त था तो तुमने कैसी दोस्ती निभाई है, वफा होती है। मेरा बच्चा तुम खुद बताओ। मेरा 5 बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा था, मेरा सबसे प्यारा बच्चा था। मुतालबात यही है कि फराज को देखें, उसको सबक मिलना चाहिए, उसको सबक मिलना चाहिए। बस मैं ये कहूँ, दोस्त जो होता है ना वो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। अच्छा दोस्त जो होता है वो साथ निभाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी उन टिकटॉक बनाने वाले बच्चों से भी मेरी यही अपील है, बेटा आप भी किसी के बच्चे हो, एक राइडर जो है उनसे भी मैं यही कहूँगी। और जो ये टिकटॉक बनाने वाले हैं, खुदारा अपने माँ बाप की गोदों को नहीं उजाड़ो, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बिगाड़ा।